इसके बारे को लेकर। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम बॉयज़ में सिंपल प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम अपनी शुरुआत करेंगे दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो भाग आता है वो अफर्मेटिव का आता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस में क्या क्या आएगा ये देखना है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जो शुरुआत करेंगे हम, सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आता है दोस्तों सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं एस या ई एस। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यानी एक्टिव में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आता है। एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या उठा लेंगे, ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज़, एम या आर। सिंपल प्रेजेंट में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज़, एम या आर लगाते हैं। प्लस जो वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों, उसके बाद बाई आ जाता है और उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इज़ लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आई के फॉर्म में बना हुआ तो एम लगाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट आपका अगर बहुवचन है तो लगाना पड़ेगा आर। पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, प्लस बाई आता है, प्लस आ जाता है सब्जेक्ट। जैसे अगर हम पहला सेंटेंस अगर बनाते हैं कि राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, पहला सेंटेंस बनाते हैं कि राम राइट्स ए लेटर। अगर पहला सेंटेंस हम इसको पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो राम राइट्स ए लेटर, तो राम हो गया इसमें सब्जेक्ट, राइट्स हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा दिया हमने, और ए लेटर हमारा हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में ए लेटर। अब आप साफ देखना है, लेटर से पहले अगर ए रखा हुआ है तो इसका मतलब सिंगुलर नाउन की बात हुई है, ए लेटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज़ लगाना पड़ेगा। ए लेटर आ गया ऑब्जेक्ट, इज़ आ गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें वर्ब क्या है, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों रिटर्न, WRITTEN। तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना ए लेटर इज रिटर्न, फिर बाई लगा देंगे, और राम एजेंट है हमारा तो राम का राम हमारा ऐसी का ऐसी ही रहेगा।